Okay, so we are doing annotated diagrams. One of the most important topics of paper 1. याद रखिएगा, annotated diagrams comes under paper 1. सही है, ये paper 1 का टॉपिक है. सही. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर एनोटेटेड डायग्राम्स. They are diagrams drawn या हम लिख सकते हैं in which text, shapes and arrows are used. ठीक है, they are diagrams in which text is used, shapes are used and arrows are used. Next point, they convert, ये convert करते हैं, क्या convert करते हैं? They convert a sequence of answer. They convert a sequence of answer. फिर मैं समझाऊंगा annotated होता क्या है. सही है, ये जरा मैं लिख लूं. They convert a sequence of answer into diagrams. ठीक है, या हम इसको कह देते हैं into a diagram. अच्छा, थर्ड पॉइंट, इसका एक आपको मैं टिप दे रहा हूँ. बेसिकली इसकी एनोटेटेड डायग्राम की एक सजेशन, एक टिप है कि इसके अंदर आपने क्या करना है. ब्रेनस्टॉर्म योर पॉइंट्स फर्स्ट एंड देन ड्रॉ द डायग्राम. अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये होता क्या है. मैंने 3 पॉइंट्स लिख लिए. बेसिकली ये जो एक वर्ड होता है एनोटेशन, एनोटेशन का मतलब यही है कि आप बॉक्सेस बनाओ और उसके अंदर शेप्स लिखो. शेप्स बनाने के बाद शेप्स के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखो कि वो शेप में हो क्या रहा है. होता ये है कि एनोटेटेड डायग्राम्स आर डायग्राम्स इन विच टेक्स्ट, शेप्स एंड एरोज आर अलाउड. ठीक है ना, आपके पास टेक्स्ट होगा, आपके पास डिफरेंट शेप्स होंगे और शेप्स के अंदर भी हमारे जो एनोटेटेड डायग्राम्स करेंगे उसमें एक फिक्स्ड ही शेप है, आपको भी बताऊंगा कौन सा है, एंड एरोज टू कनेक्ट द शेप्स. ठीक है, दे कन्वर्ट अ सीक्वेंस ऑफ आंसर इनटू अ डायग्राम. बेसिकली क्या होता है, एक थ्योरी आंसर है ना, एक पेपर 1 का एक थ्योरी आंसर है. फॉर एग्जांपल ये एक 5 लाइंस का थ्योरी आंसर है. थ्योरी आंसर को हम एक एनोटेटेड डायग्राम बना देंगे, मतलब शेप्स बना देंगे और शेप्स के साथ डिस्क्रिप्शन लिख देंगे. बेसिकली हम क्या करेंगे, हम अपने थ्योरी आंसर को, एक अपने माइंड में एक थ्योरी आंसर जनरेट करेंगे, उसको ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और उसकी एनोटेटेड डायग्राम बनाएंगे. बेसिकली एनोटेटेड डायग्राम एक ऑल्टरनेट, एक थ्योरी आंसर का, समझ रहे हो, एक थ्योरी आंसर का एक ऑल्टरनेट है. दे कन्वर्ट अ सीक्वेंस ऑफ आंसर, जिसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि एक थ्योरी आंसर लिख लिया आपने 6 लाइंस का, उसी आंसर को आपने शेप में चेंज कर दिया और हर शेप के साथ एक पॉइंट इलस्ट्रेट कर दिया. सही है. जैसे हम सेंसर्स में करते थे वो हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे हमने सेंसर्स एक्चुएटर्स के लिए एक आपको मैंने डायग्राम समझाई थी, जिसको मैंने आपको बोला था दिस डायग्राम विल हेल्प यू आउट इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, उस टाइप की चीज. अब मैंने एक टिप लिखी है, ब्रेनस्टॉर्म योर पॉइंट्स फर्स्ट एंड देन ड्रॉ द डायग्राम. इसका मतलब ये है, वैसे नॉर्मली आपसे जब भी एनोटेटेड डायग्राम मांगेगा तो आपसे पॉइंट्स नहीं मांगेगा, आपको बोलेगा कि आप बस डायरेक्ट शेप, आप डायरेक्ट डायग्राम बनाओ और उसके अंदर आप टेक्स्ट लिख दो. लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ, मैं, मेरा पर्सनल मशवरा है, जैसे मैंने आपको याद होगा सिनेरियो बेस, जब हम सिनेरियो बेस कर रहे थे, जब हम सिनेरियो बेस क्वेश्चंस कर रहे थे, मैंने आपको 2 टिप्स दी थी. बताएगा कोई, पहली कौन सी टिप थी? सबसे पहली, सर एरेज को ड्रॉ कर लेना है और सारा मतलब सबसे पहली ये नहीं थी? टाइम मैनेजमेंट वाली थी, टाइम मैनेजमेंट वाली में मैंने आपको क्या क्या कहा था कि सिनेरियो बेस करते वक्त आपके पास मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए? 30 to 30 मिनट. हाँ, 25 से 30 मिनट्स होने चाहिए. 35 हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ये मिनिमम वो है कि आप सिनेरियो बेस पहुंचो तो आपके पास इतना टाइम तो होना चाहिए, तो बेस्ट हो जाएगा, इससे कम ना हो. दूसरा मैंने क्या बताया था? एरेज एरेज बनाने हैं. एरेज को और इंफॉर्मेशन को
आपने जो है हम विजुअलाइज कर देना है, आपने अपने पेज पे पूरा पढ़ के बना लेना है, ताकि जब आप काम करो तो आपके सामने एक पूरी डायग्राम पोर्ट्रे हुई हो कि अच्छा दीज आर द थिंग्स, नाउ आई हैव टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बोलूंगा कि जो भी पॉइंट्स है उसको पहले लिख लो एंड देन ड्रॉ द डायग्राम्स एंड देन ऐड द पॉइंट्स इन द डायग्राम। अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है जिसकी एनोटेटेड डायग्राम आ सकती है, तो भाई हमें जो, अगर मैं 2023 की बात करूं एंड 2024 की बात करूं, तो अभी तक हमारे पास कुछ एग्जामिनर ने 5 to 6 एनोटेटेड डायग्राम्स हमें दे दिए बनाने के लिए। और एनोटेटेड डायग्राम पेपर 1 के किसी भी टॉपिक से आ सकता है, याद रखिएगा, एग्जामिनर आपको किसी भी टॉपिक से बनाने को दे सकता है। मैं यहाँ एक पॉइंट भी लिख देता हूँ आप लोग के लिए, एग्जामिनर कैन आस्क यू टू ड्रॉ annotated diagram for any subtopic of paper 1। ठीक है, सर जैसे ये डेटाबेस की आपने बनाई थी और सिलेंड्रिकल एक शेप बनवाई थी, तो ये भी इसमें आती है? डेटाबेस की कौन सी? आपने वो स्क्वायर वाला बनवाया था ना? डेटाबेस की कौन सी बनाई? नहीं नहीं नहीं, डेटाबेस की तो वो समझाने के लिए, सिर्फ टेबल, वो जो टेबल था उसकी बात कर रहे हो? हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं। आपने सैंपल बताई थी डेटाबेस की। मुझे याद नहीं पड़ रहा, डेटाबेस की तो मैंने नहीं बनाई थी। मैंने सेंसर एक्चुएटर वाली बनाई थी ना, उसी की एग्जांपल था वो, उस टाइप की होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपके पास कौन सी 3 चीजें यूज हो सकती हैं, जो आपके पास यूज होंगी इसके अंदर। आपके पास जो शेप्स और चीजें यूज हो सकती है ना, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि these कैन बी यूज्ड। क्या क्या यूज हो सकते हैं देख लो भाई। एनोटेटेड डायग्राम्स में आपके पास 3 चीजें यूज हो सकती हैं। या तो आपके पास रेक्टेंगल बॉक्स यूज हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन यूज हो सकती है, ऐसे हो या हॉरिजॉन्टल, आपकी मर्जी है। तीसरी चीज आपके पास ये है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और तीसरी चीज आपके पास ये है कि आपके पास एक डॉटेड लाइन यूज हो सकती है, डॉटेड लाइन। 3 चीजें, सही है। ये तो आपके पास एक शेप हो गया रेक्टेंगल, ठीक है ना। और स्ट्रेट लाइन कब यूज होगी? जब आपकी लाइन जो है क्या हो, लाइन एक्टिव हो, एक्टिव लाइन के लिए यूज होगी, सही है, एक्टिव लाइन। और डॉटेड या फिर आपके पास गैप वाली लाइन कब यूज होगी? जब लाइन क्या हो, जी भाई, क्या हो जब लाइन नॉन है। नॉन एक्टिव होगी, सही है ना, तब आपके पास ये यूज होगा। चलें आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि भाई कौन सी एनोटेटेड डायग्राम बनती है और किस तरह बनती है। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्रॉ एन एनोटेटेड डायग्राम, कुछ बच्चे शायद वेटिंग रूम में। देखता हूँ, फॉर डीडॉस अटैक। ये वो सबसे पहली मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ जो मैंने लास्ट ईयर प्रिडिक्ट की थी कि ये आएगी, एंड द एग्जामिनर गिव द सेम डायग्राम। आप 2023 खोल के देख लो, तो बच्चों ने पेपर दिया है, मैंने प्रिडिक्ट की थी, और बस अल्लाह करना ऐसा हुआ, आ गई। तो इस बार क्या आएगा? वो तो आखिरी में बताएंगे जब गेस्ट वगैरह दे रहे होंगे। सर गैस पेपर्स बनाएंगे? गेस्ट पेपर बिल्कुल बनाऊंगा, वर्कशॉप के अंदर गेस्ट पेपर भी दूंगा। सर तो टू बहुत टू सारी वन चीजें जीरो में ये देते हैं एनालिटिक डायग्राम बनाने के लिए। देते हैं, क्यों नहीं देते। आप देख लो, आप 2024 खोलो ना। आप लोग 2024 क्यों नहीं कर रहे? अपने एंड से भी करो, मैं भी कराऊंगा, अपने एंड से भी करो। जनरल के अंदर कितने बच्चे डिस्कशन कर रहे होते हैं, जनरल ग्रुप में है ना सारे एसके आर्मी वाले, देख रहे होते हैं ना बच्चे, आगे पीछे लोगों से पूछ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो भाई लगे रहो ना। आप लोग अपने एंड से भी लगे रहो। जो नहीं आ रहा, मसला आ रहा है, स्क्रीनशॉट लो, शेयर करो, सर अली को भेजो, वो मसरूफ है तो आप जनरल में भेजो, अपने ग्रुप, ऑफिशियल ग्रुप में भेजो जिसमें हो, ताकि एक दूसरे, देखो कम्युनिटी मिलके ही, हम सब मिलके ही हेल्प कर सकते हैं। एक अकेला बंदा जो है ना कहाँ तक पहुंचेगा, आप खुद सोचो। ड्रॉ एन एनोटेटेड डायग्राम फॉर डीडॉस। मैंने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को बोला दो दो तरह की आ सकती है। मैंने बोला या तो एक राउटर वाली आएगी, या तो मैंने बोला डीडॉस वाली आएगी, एंड डीडॉस केम इन द पेपर। चलें अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला ना कि पॉइंट्स एक तरफ जॉट डाउन कर लो। तो एनोटेटेड डायग्राम फॉर डीडॉस के अंदर हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। मुझे बताओ, इससे पता है क्या, इससे आपके थ्योरी आंसर्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे। डीडॉस के अंदर मुझे बताओ, मैं पॉइंट्स बना लेता हूँ उसके, सही है। डीडॉस में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो वो एट द स्टार्ट कंप्यूटर को हाईजैक करते हैं वो अलग। क्या करता है, तो वो अरे कैसे करता है, क्या ऐड करता है उसमें?
इन्फेक्ट करते हैं सर कंप्यूटर्स को तो एज अ वायरस। सारा बॉट्स ऑन कर देता है और पूरे को Bots- हैक कर बॉट्स देता है ऑन कर देता है। बॉट्स ऑन करता है ना, तो बॉट्स ऑन करने के लिए वो क्या करता है, कंप्यूटर में क्या ऐड करता है, क्या इंस्टॉल करता है? मैनेजर वायरस टूल। मालवेयर्स। मेलवेयर है, हाँ। तो हैकर सही है, हैकर इंस्टॉल्स मेलवेयर इन कंप्यूटर, सही है। जब कंप्यूटर्स में मेलवेयर इंस्टॉल किया तो क्या हो गया, कंप्यूटर्स टर्न इनटू, कंप्यूटर क्या बन गए, बॉट्स। 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 कंप्यूटर बॉट्स बन गए, बॉट। बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के बॉट बनने के बाद अब क्या होगा, सर मल्टीपल 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 रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आएंगी भेजिएगा। हैकर की तरफ Thousands से of requests. सर्वर से। सही है। दे सेंड मल्टीपल रिक्वेस्ट, किसको भेजते हैं मल्टीपल रिक्वेस्ट, टू सर्वर टारगेट वेब टारगेट सर्वर। सर्वर। वेब Yes, सर्वर, web browser. सही है, वेब सर्वर। फिर क्या होता है इसके बाद, सर सर्वर वो हो स्लो हो जाता जाता है या है, slow हो अनअवेलेबल। वेब जाता है। सर्वर क्रैश हो क्रैशेस। जाता है। क्रैश क्रैश, वेब सर्वर क्रैशेस। फिर अनअवेलेबल। And people will not avail services from our server. हाँ, तो हु आर द पीपल, दे आर They क्लाइंट, are the यूजर। clients. क्लाइंट विल नॉट, या क्लाइंट आर अनेबल टू एक्सेस वेब सर्वर, ठीक है, क्लाइंट्स आर अनेबल टू एक्सेस वेब सर्वर। अब मैंने एक आंसर को एक्सट्रैक्ट कर लिया पॉइंट्स में, सही है। अच्छा, आप लोग, मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप लोग लर्निंग कर रहे हो ना P1 की, तो P1 की लर्निंग अपनी अपने एंड से लर्निंग जब भी कर रहे हो ना, तो पॉइंट्स में लर्निंग करा करो, बहुत फायदा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अपने एंड से जब P1 के नोट्स बनाओगे ना, तो पॉइंट से बनाया करो। आपने मेरे वाले P1 नोट्स देखे हैं ना सबने, मैंने जो हैंड रिटन शोन किए, कैसे बनाए हुए मैंने, कैसे बनाए हुए, Points में सारे arrow पॉइंट्स में ना, ऐसे एरो में पॉइंट्स है ना। देखो, आपने लिखना, आपके लिखने वाली अप्रोच तो पैराग्राफिक है, ये तो पता है सबको, सबको पता है। लेकिन आप अपने एंड से मेमोराइज तो पॉइंट्स में करो, ताकि आप उसको पैराग्राफ कर सको, सही है ना। ये तो मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये तो, इसका तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे ना मुझे, तो अब डायग्राम के मार्क्स मिलेंगे जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ। लेकिन पॉइंट्स में मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है। चले अब डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम के लिए मेरे जहन में है कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल यूज कर सकता हूँ। चले भाई, अच्छा रेक्टेंगल, वैसे रेक्टेंगल ही होता है, इसको थोड़ा सा अगर स्क्वायर भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, सबसे पहले अब देखो यहाँ पे मैं, हैकर है ना, हैकर, और हैकर जो है वो ये बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक बॉक्स बना दूंगा हैकर का। ये मैंने एक हैकर का Sir, you could also say third बॉक्स party. बनाया, थर्ड पार्टी भी कह सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही है, थर्ड पार्टी भी कह सकते हो। हैकर बना दिया मैंने, और हैकर के साथ अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 3-4 कंप्यूटर बना लिए। 2024 में भी इन्होंने ये वाला सवाल दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा था 2024 में। अच्छा, ये सवाल जो है ना 2023 के अक्टूबर नवंबर में भी आया था। 3 मैंने बॉट्स बना दिए, सही है। जिसको सॉल्यूशन, जिन्होंने 2024 का सॉल्यूशन देखा होगा ना, उनको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, अभी देखना। अब मैंने इस पे लिख दिया ये सारे कंप्यूटर से, ठीक है। हैकर सबसे पहले क्या किया, हैकर ने एरो बना दी मैंने यहाँ पे, सही है। एरो क्या शो कर रहा है बताओ, बॉट्स। हैकर नहीं इंस्टॉलिंग उसको मैलवेयर एक्सेस कोड। कर दिया मालवेयर इंस्टॉल। हाँ, नहीं ये जो मेलवेयर इसमें डाल रहा है ना, वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो हैकर इंस्टॉल, तो यहाँ पर हम क्या पॉइंट लिख देंगे, हैकर इंस्टॉल्स malware इन द कंप्यूटर्स, ठीक है भाई। ये मैंने इसको, अब ये क्या बन गए, अब ये बॉट बन गए, बॉट, बॉट और बॉट, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, बॉट के साथ लिख दूं कि दे टर्न इनटू, क्या बन गए ये, बॉट्स, ठीक है। हैकर ने इंस्टॉल कर दिया मेलवेयर कंप्यूटर्स में, और कंप्यूटर्स हैव बिकम बॉट्स, सही है। यहां तक मैंने बना लिया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, दे सेंड मल्टीपल रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर, क्या करेंगे बताओ, वेब सर्वर बना देंगे। वेब सर्वर एक बनाएंगे, बिल्कुल सही है, एक वेब सर्वर बना लेते हैं यहाँ पे। चलो भाई, एक हमने बना लिया यहाँ पे वेब सर्वर, वेब सर्वर बना लिया। और ये बोल रहे हैं सेंड मल्टीपल रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। अब क्या होगा, बॉट से क्या बनेंगी, बॉट से लाइनें बनेंगी ऐसे वेब वेब सर्वर सर्वर की की तरफ। तरफ, बिल्कुल सही है। ये बन गया, ये बन गया, 3 बना दिए, 3 इनफ है। कोई 2 बना ले तो भी सही है, कोई 4 बना ले तो भी सही, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया, वेब सर्वर की तरफ लाइंस बन गई। और अब क्या लिख दूं, दे सेंड मल्टीपल रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि दे सेंड मल्टीपल रिक्वेस्ट
टू वेब सर्वर। ठीक है, दिस इज डन। ठीक है, अब क्या होगा? वेब सर्वर क्या होगा? Yes. वेब सर्वर क्रैशेस। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ सर वो कि वेब सर्वर, जी क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा था ये हमेशा क्रैश होगा या थोड़ी नहीं, कभी कभी क्रैश है, क्रैश स्लो हो क्रैश जाता क्रैश। स्लो नहीं, वो डायरेक्ट क्रैश ही है। अल्टीमेट आउटकम तो क्रैश ही है। अब क्या करें? क्लाइंट आर अनेबल टू एक्सेस वेब सर्वर का ये कैसे बनाएंगे? तो एरो ठीक है, बना के टेस्ट लगा क्लाइंट देंगे। क्रॉस बनाएंगे। कर लेंगे, एरो क्लाइंट बना पे एरोस बना लिया। क्लाइंट एक के लिए एरो लैपटॉप बना ले। बनाते हैं। सही है। तो इसका मतलब है यहाँ से अब वेब सर्वर के लिए यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा वेब सर्वर के साथ। अब कहीं ना कहीं क्योंकि क्लाइंट का भी जिक्र हो गया ना यहाँ पे, तो आई हैव टू ऐड दिस क्लाइंट थिंग एज वेल। तो मैं यहाँ पे क्लाइंट वाली चीज ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे एक क्लाइंट वाली चीज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास बन गया एक क्लाइंट। और अब क्लाइंट के साथ अब देखना, जरा देखना किस तरीके से बनेगा। अब क्लाइंट एक्सेस करना चाह रहा है वेब सर्वर को, लेकिन अनेबल है ना, तो इसका मतलब डॉटेड लाइन बना के इसको मैंने यहाँ रोक दिया। डॉटेड लाइन बना के मैंने इसको रोक दिया और यहाँ मैंने लिख दिया कि क्लाइंट आर अनेबल टू एक्सेस वेब सर्वर। क्लाइंट आर अनेबल टू एक्सेस। सर कंप्लीट डॉटेड लाइन नहीं हो सकती? कंप्लीट डॉटेड लाइन भी हो सकती है, क्रॉस भी बन सकते हो, और कंप्लीट डॉटेड लाइन भी हो सकती है। इसके दो सॉल्यूशंस है 2023 में इन्होंने। अब सुनना बात, 2023 में के मई जून या अक्टूबर नवंबर में इन्होंने हाफ डॉटेड लाइन विद एक्स बनाया है, और अभी 2024 के सोल्यूशन में कंप्लीट डॉटेड लाइन बनाई है। तो दोनों बोथ आर ओके। सर फिर अनेबल एनोटेड इस वजह डायग्राम से के डॉटेड लाइन टॉपिक था का ना। जी बिल्कुल। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था कि एनोटेड डायग्राम से टॉपिक का पूरा अच्छा सा ओवरव्यू मिल जाता है, क्या हो रहा है। हाँ, एक पूरा आपको समरी मिल जाती है। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं सारी सारी फाइल शेयर कर दूंगा, अभी सिर्फ ध्यान दें। अभी लिखने लिखने मत बैठना, अभी सिर्फ ध्यान दें मैं बना किस तरह रहा हूँ। आप एक दफा एनोटेटेड को बनाना सीख जाएंगे ना, आपको सब समझ में। आप किसी भी टॉपिक की बना सकते हो। आपको थ्योरी आंसर आता है ना, आप ब्रेक कर सकते हो। ड्रॉ एन एनोटेटेड डायग्राम फॉर, अब जरा गौर से देखना, हम बनाने लगे हैं फॉर फिशिंग। चलें भाई, फिशिंग के लिए बनाते हैं। जी भाई, व्हाट टू डू, हाउ विल वी डूइंग दिस, या बल्कि एक काम करते हैं, ड्रॉ एनोटेड डायग्राम फॉर फार्मिंग बना लेते हैं पहले। सर ये क्या ज्यादातर चैप्टर 5 से आते हैं क्या? चैप्टर 5 से आए हुए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली 2024 में चैप्टर 3 से भी आया, वो भी बनवाऊंगा, वो भी बनवाऊंगा। जी भाई बताओ, हाउ विल बी डूइंग दिस फॉर फार्मिंग। मुझे पहले पॉइंट बताओ, पॉइंट्स लिखते हैं जल्दी जल्दी। सर वो डीएनएस सर्वर को ही इन्फेक्ट कर देगा। मैंने पिछला वाला किस कलर से किया था? पर्पल से किया था। चलो इसको हम करते हैं दूसरे कलर से, इसको हम एसके वाले कलर से करते हैं। जी भाई बताएं। डीएनएस सबसे पहले सर्वर क्या? को इन्फेक्ट कर देगा। वेबसाइट्स में इंस्टॉल्ड होता है। सबसे पहले क्या होता है? वेबसाइट से क्या इंस्टॉल होता है? malicious code on the मैलिशियस कोड website इंस्टॉल होता है, सही in है। the और उसमें आप, computer. सही है। तो आपने बोला कि यूजर कहीं ना कहीं क्लिक करता है, वो नहीं लिखना। मैलिशियस कोड गेट्स इंस्टॉल्ड, कहाँ से इंस्टॉल होता है? फ्रॉम वेबसाइट। इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड वेबसाइट्स। वेबसाइट और बोगस वेबसाइट। फ्रॉम लेजिटिमेट वेबसाइट, सही है। तो लेजिटिमेट मतलब रियल होता है ना। सर हाँ, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट नहीं होगा। सर इलेजिटिमेट नहीं, होगा। मैं आपको बताता हूँ मेरी जान। देखो, लेजिटिमेट का मतलब होता है रियल वेबसाइट। लेजिटिमेट लुकिंग वेबसाइट का मतलब होता है रियल लुकिंग वेबसाइट। ये यूजर अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पे था, वहीं पे कोड डाउनलोड हुआ है। अभी वो वहां फेक वेबसाइट पे थोड़ी गया है। अभी तो कहीं पे काम कर रहा था और अचानक से वेब मैलिशियस कोड डाउनलोड हो गया इसके कंप्यूटर में। हो गया। अब क्या होगा? जी भाई, अब क्या होगा? This तो redirects the सर फेक, वो user रिडायरेक्ट into करेगा। देखो, रीडायरेक्ट सबसे करेगा पहले फेक। यूजर क्या करेगा? यूजर विल, fake websites. पहले यूजर विल एंटर, क्या एंटर करेगा वो? हाँ, यूआरएल। यूआरएल। यूआरएल एंटर करेगा, सही है। अब क्या होगा? फिर यूजर विल बी रीडायरेक्टेड। यूजर विल बी रीडायरेक्टेड टू, कहाँ लेके जाएंगे यूजर को? फेक 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 वेबसाइट। वेबसाइट। एक वेबसाइट पे ले जाएंगे, सही है। फिर अगला पॉइंट, फिर यूजर उसके विल
वहां पे यूजर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देगा। Here, Will end up sharing personal information. या यूजर विल एंड अप शेयरिंग, ये भी लिख सकते हो, पर्सनल डेटा। और हैकर विल स्टील यूजर्स डेटा। सही है, दिस इज डन। Now we are moving towards the diagramming part. Malicious code gets installed from legitimate website. तो अब ये वेबसाइट है ना, अब देखो वेबसाइट कोई एक प्रॉपर शेप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते, डायरेक्ट एरो भी बना सकते हो। जैसे कि सबसे पहले तो इसमें यूजर का बना लेते हैं, यूजर कंप्यूटर, यूजर या फिर यूजर कंप्यूटर दोनों बना सकते हो आप, ठीक है ना। ये हम एक बना लेते हैं यहाँ पे यूजर, चले यूजर को बना लिया, या बल्कि चलें यूजर कंप्यूटर लिख देते हैं, यूजर कंप्यूटर। अब सबसे पहले तो मैलिशियस कोड आया, अब मैलिशियस कोड इंस्टॉल हो गया, तो मैलिशियस कोड के से कहाँ से आया, वेबसाइट से आया ना। सही है, तो अब वेबसाइट के लिए मैं चलो एक वो बना लेता हूँ। वैसे बॉक्स बनाना वेबसाइट के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि वेबसाइट को इतनी बड़ी वो नहीं है, मतलब प्रॉपर पार्ट नहीं है वेबसाइट, लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट एरो भी बना सकते हैं वेबसाइट के लिए। ये बन गई वेबसाइट, वेबसाइट से आया एरो बना दिया भाई। क्या आया वेबसाइट से, मैलिशियस कोड आया ना, तो क्या लिखूंगा, मैलिशियस कोड गेट्स इंस्टॉल्ड। सही है, फ्रॉम वेबसाइट तो पता लग रहा है ना ये। चले भाई, अब क्या होगा, यूजर विल एंटर यूआरएल। अब यूजर कहाँ जाना चाह रहा है, यूजर कहाँ जाना चाह रहा है गाइस, Legitimate website. ओरिजिनल वेबसाइट, लेजिटिमेट वेबसाइट, रियल वेबसाइट पे जाना चाह रहा है ना। तो अब यूजर विल एंटर यूआरएल। सही है, तो हमने लिख दिया यूजर विल एंटर यूआरएल। अब क्या होगा, ब्राउजर बोगस वेबसाइट पे चला जाएगा। Redirect fake website पे। अब दो आ गए ना यहाँ पे, फेक और रियल। अब दोनों वेबसाइट्स को मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बनाया और ये मैंने दूसरा बनाया, गौर से देखना जरा। एक मैंने बना दिया रियल वेबसाइट का, या इसमें आप लेजिटिमेट लिख सकते हो। एक मैंने बना दिया फेक वेबसाइट, तो ये दोनों बना दिया। अब वो जान, वेबसाइट तो आपने लिखी हुई है पहले लेफ्ट पे। जी नहीं, ये वो समझ नहीं रहे ना तुम लोग, ये वो अलग है, ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू कोड डाउनलोड हुआ है, आप समझ रहे हो, ये तो खत्म हो गया ना काम। ये वेबसाइट से भी हो सकता है हो सकती है कोड वाली, जी, कोड वाली कोई भी वेबसाइट हो सकती है जिससे कोड डाउनलोड हुआ है। कोड वाली कोई भी वेबसाइट हो सकती है, हाँ। और कभी कभार कोड वाली वो लिंक भी हो सकती है, सही है ना, कोड वाली कभी कभार लिंक भी हो सकती है। जैसे कोड वाली में जरूरी नहीं है यही हो। हाँ बोले, तो ऊपर आपने लिखा कि लेजिटिमेट वेबसाइट से डाउनलोड, तो इससे कैसे होगा? लेजिटिमेट वेबसाइट के अंदर वो कभी कभार आ जाता है ना, कोई भी तरह का कोई भी एरर, कोई भी इस टाइप की चीज आ सकती है ना, तो वहां से डाउनलोड कर लिया इसने, समझ रहे हो बात को। कोई भी इस तरह की चीज जो थी वहां से उसने कर लिया डाउनलोड इसको। अचानक कोई एरर आ जाता है, कोई इस टाइप की चीज आ जाती है ना, वो ओरिजिनली वेबसाइट पर ही था लेकिन उसने कर लिया डाउनलोड, अब वो फंस गया। अब उसके पास जो कोड था लेजिटिमेट वो हो गया इसके बाद डाउनलोड, समझ रहे हो बात को। और ये हमेशा वेबसाइट से नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा वेबसाइट से हो, ये कभी कभार ईमेल से भी होता है, लेकिन ईमेल का रेशियो कम है। फार्मिंग में ईमेल का रेशियो कम है, सही है ना, फार्मिंग में ईमेल का रेशियो बहुत ज्यादा कम है। आप वेबसाइट स्लैश ईमेल इस तरह भी लिख सकते हैं इसमें, सही है। हाँ सर, वेबसाइट वैसे उधर फ्री नोट में भी लिखा हुआ है किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है ये क्या malicious चीज, code। मैं कह रहा हूँ फ्यूरी नोट में भी लिखा हुआ है कि malicious हाँ कोड किसी भी वेबसाइट से आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखो अब क्या होगा, अब यूजर विल बी रीडायरेक्टेड टू फेक वेबसाइट। देखो कब होगा क्या, यूजर जाना चाह रहा है रियल वेबसाइट पे, सही है। यूजर से मैंने एक एरो बनाई और यूजर की एरो को यहाँ मैंने रोक दिया। यूजर जाना चाह रहा है रियल वेबसाइट पे, लेकिन उसको कहाँ ले जाया गया, फेक वेबसाइट पे, और रियल वेबसाइट रह गई। रियल वेबसाइट के आगे क्या बना दूं, डॉटेड लाइन बना दूं। इसको मैं लाइन को ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना दूं ताकि दिखे, सही है, ये बना दी। और यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया। बताओ भाई इसका मतलब क्या है, कि ये इनएक्टिव लाइन बन गई ना। यूजर वॉज गोइंग टूवर्ड्स रियल वेबसाइट, लेकिन उसको यहाँ से हैकर ने रोक के कहाँ ले गया, रीडायरेक्टेड टूवर्ड्स Fake website. फेक वेबसाइट। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूजर विल बी
redirected towards fake website. यूजर विल शेयर पर्सनल डेटा. फेक वेबसाइट पे आ गए. फेक वेबसाइट के बाद अब क्या करेगा भाई, यूजर अपना पर्सनल डेटा शेयर कर देगा. यहाँ लिख दूंगा यूजर विल शेयर पर्सनल डेटा. और फिर क्या हो जाएगा, हैकर विल स्टील यूजर्स डेटा. अब हैकर का एक यहाँ पे बना लो, आप बना ले भाई हैकर का एक. हैकर क्या करेगा, हैकर विल स्टील यूजर्स डेटा. जी भाई, दिस इज कंप्लीटेड. तो देख लें आप एक बार. सर जी पूछें. सर ये जो हम ये कमेंट्स लिखना लाजमी होंगे. हाँ, ये शेयर कर, ये लिखना तो लाजमी है. डिस्क्रिप्शन पॉइंट्स लिखो, लिखना तो लाजमी है. उसके बगैर एनोटेट डायग्राम नहीं बन सकती. चले भाई एक और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. सर एक चीज पूछी थी. जी पूछें. सर ये जो आपने लाइन बनाई है कनेक्ट करने के लिए, वो उसके साथ एरो लगना जरूरी है या खाली लाइन भी हो सकती है? तो एरो लगना जरूरी है. ठीक. सर जी. सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी वो जो हमने लास्ट एनोटेटेड डायग्राम बनाया है उसके अंदर मैंने जो है वो यूजर कंप्यूटर और फेक और रियल वेबसाइट के बीच में वेब ब्राउजर भी बना दिया है. तो अगर मैं वेब ब्राउजर बनाऊं तो क्या ये रिक्वायर्ड नहीं है? विल आई नॉट बी गिवन बैक फॉर दिस? वेब ब्राउजर आपने क्यों बनाया है, कहाँ पर? मतलब यूजर कंप्यूटर से जो लाइन जा रही है ना, मैं पहले वेब ब्राउजर में लेके आ रही हूँ कि वो यूजर जो है वो वेब ब्राउजर में यूआरएल एंटर करेगा. हाँ फिर यहाँ, अच्छा अच्छा, यहाँ पर आप वेब ब्राउजर डाल रही हो. हाँ सही है, जी. ठीक है, सही सही है. दिस इज ओके, दिस इज आल्सो ओके. बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड. लेकिन आप ऐड कर सकती हो, तो कोई इशू नहीं अगर आप ऐड करती हो. ड्रॉ एन चलिए. एनोटेटेड तो अगर डायग्राम. जैसे कोई आ गई एनोटेटेड डायग्राम में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है बट बन सकती है, तो लाइक वायरसेस की. बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पॉसिबिलिटीज पे फिर देखेंगे ना हम, कितनी बन सकती है, क्या बन सकती है. चलो भाई पैकेट स्विचिंग पे बनाते हैं. जल्दी से मुझे बताओ पॉइंट्स क्या होंगे पैकेट स्विचिंग के, जल्दी जल्दी. Data is broken डेटा down into parts. Version is broken out Yes, broken number of down into packets, small packets. Broken down packets into and small packets. डेटा इज ब्रोकन डाउन इनटू पैकेट्स. ठीक है, स्मॉल पैकेट्स. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट. Each packet सर is रैंडम sent मैनर to में its destination Contains along a three different parts. packets are sent randomly. नहीं नहीं, 3 पार्ट्स की तरफ नहीं जाओ. अब पहले तो ये बताओ भेजे किसने है. सर रैंडम मैनर में Sender. सेंडर ने. सेंडर सेंड डेटा टूवर्ड्स द Router. Destination. टूवर्ड रिसीवर. रिसीवर की तरफ भेजेगा ना. चलो अब क्या होगा, पैकेट्स आर सेंड इन random order. रैंडम रैंडम ऑर्डर. थ्रू मल्टीपल रूट्स. सही है. फिर सर तो नॉन router रियल में टाइम आएगा ट्रांसमिशन. नहीं नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है. डिस्क्रिप्शन आपको सिर्फ Multiple- प्रोसेस बताने क्या क्या हो रहा है, फीचर्स वगैरह नहीं. अब मल्टीपल रूट्स. राउटर नहीं आएगा राउटर, पहले राउटर आएगा. राउटर क्या करेगा, राउटर गिव्स, क्या देता है राउटर, each packet. डायरेक्शन टू द पैकेट्स. बस शॉर्ट रखना है आपने. राउटर गिव्स डायरेक्शन टू पैकेट्स. अब सर पैकेट्स को अरेंज करने के लिए एंड पे वो भी होगा. इससे पहले एक और पॉइंट होगा. पैकेट्स क्या यूज करते हैं पैकेट्स Sequence number. सबसे उनका कम hop. टाइम. हॉपिंग तो यूज करते हैं, लेकिन हॉपिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है. पैकेट सबसे शॉर्ट क्या यूज करेंगे, पैकेट्स यूज द शॉर्टेस्ट या एफिशिएंट पाथ. Efficient way or direction. शॉर्टेस्ट Route. पाथ, ठीक है. और आखिरी क्या हो जाएगा, पैकेट्स आर Rearrange. असेंबल्ड या रीअसेंबल्ड. अकॉर्डिंग टू सर सीक्वेंस शॉर्टेस्ट पाथ या फास्टेस्ट पाथ? वो शॉर्टेस्ट Chosen पाथ sequence. फास्टेस्ट ही तो होगा. रीअसेंबल्ड एट रिसीवर्स एंड. बिल्कुल सही, ठीक है, सही है. तो ये इट इज इक्वल टू 6 पॉइंट्स. लेट्स मेक द डायग्राम फॉर दैट. अब देखो इस डायग्राम में 2-3 चीजें तो मुझे पता है कि हाईलाइटेड है, वो मैं सबसे पहले बना देता हूँ. जैसे कि सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या आएगी, सेंडर. सेंडर होगा, सही है. और दूसरी चीज क्या होगी, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं इसमें. जी भाई, नेक्स्ट चीज क्या होगी इसमें, Receiver. इसमें क्या होगा, राउटर होगा. लाइन. राउटर होगा, वो तो बनाऊंगा ना मैं. अभी मैं सिर्फ मुझे जो चीजें इसमें आनी चाहिए ना, मेन सब्जेक्ट्स, ये होगा. तीसरा क्या होगा, रिसीवर. रिसीवर होगा.
चलो भाई, सबसे पहले सेंडर जो है वो सेंड कर रहा है। क्या सेंड कर रहा है? सबसे पहले तो डेटा जो है, डेटा इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पैकेट्स। पहला पॉइंट तो ये लिखा है ना हमने। तो हम सेंडर के साथ एक डेटा बना लेंगे, एक पीस ऑफ डेटा, और उसको दिखा देंगे कि डेटा भाई जो है पीसेस में ब्रेक हो रहा है। डेटा को एरो बना के हमने बना दिए पैकेट्स। सही है। मिक्स ऑर्डर में दिखा देंगे कि भाई बहुत रैंडम ऑर्डर में जा रहा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? डेटा इज ब्रोकन डाउन इनटू पैकेट्स। चले भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? आउटलुक। जी नेक्स्ट पॉइंट Router gives direction. ये नहीं होगा सेंडर सेंड्स डेटा? एक एक करके चलो ना। जी। सेंडर, सारे पार्टिसिपेट करो सारे। कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरी क्लास में जो पार्टिसिपेट करते ही नहीं, चुपचाप सन्नाटा हुए होते। भाई पार्टिसिपेट करो यार। सेंडर सेंड्स डेटा टुवर्ड्स रिसीवर। सही है। आपका जितना बोलोगे ना, मैं बता रहा हूँ, इतने रिवीजन होगा आपका। आगे पैकेट्स आर सेंड। छोटे पैकेट बनाए, ये बनाना जरूरी है। हाँ ना भाई, ये बताएंगे ना कि डेटा ब्रोक हो रहा है। तो पहले तो डेटा राउटर के पास जाएगी ना। तो जो राउटर के पास से जा रहा है नहीं, तो ऊपर लिखा हुआ है ना हमने, सेंडर सेंड्स डेटा टुवर्ड्स रिसीवर। टुवर्ड्स रिसीवर। रिसीवर की तरफ भेजना शुरू कर दिया है उसने, पहुंचा नहीं है। टुवर्ड्स रिसीवर, टू रिसीवर नहीं। सही है। पैकेट्स आर सेंड इन रैंडम ऑर्डर। ये कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं, पैकेट्स आर सेंड इन रैंडम ऑर्डर। जी अब क्या होगा? राउटर गिव्स डायरेक्शन टू पैकेट्स। ये कहाँ लिखूंगा? राउटर के नीचे। यस। फिर एक लाइन कनेक्ट राउटर नहीं करेंगे सेंटर से राउटर। गिव्स डायरेक्शन, नहीं लाइन करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो सारे पैकेट्स जा ही रहे। डायरेक्शन टू पैकेट्स। अगर कोई लाइन कनेक्ट कर भी देता है तो कोई वो नहीं है। अगर जैसे मिडिल से यहाँ से लाइन कनेक्ट कर ली तो भी कर सकते हैं, और ना भी करो तो भी कोई मसला नहीं। जैसे मैं लाइन कनेक्ट करके दिखा दूँ, जैसे यहाँ से एक लाइन आपने कनेक्ट कर दी और आपने ऐसे एरो बना दी, तो अगर नहीं भी करते ना तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी दिखा रहे हो कि डेटा पैकेट्स जा रहे हैं आगे। जी राउटर गिव्स डायरेक्शन टू पैकेट्स। फिर सर यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स नहीं बनेंगे? मल्टीपल राउटर्स बनाने की जरूरत नहीं। मल्टीपल राउटर्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक, हाँ आप दो बना सकते हो, दो भी बना सकते हो, तीन भी बना सकते और हो। सर router मल्टीपल रूट्स दो बनाने की जरूरत है? मल्टीपल रूट्स अभी हम दिखाएंगे ना इसको। पैकेट्स यूज द शॉर्टेस्ट पाथ ना, पैकेट्स यूज द शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ मल्टीपल रूट्स बनाएंगे आप, अब बनाएंगे। तो अब ये पैकेट्स यूज द शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये पैकेट यहाँ से कोई इस रूट में जा रहा है, कोई इस रूट में जा रहा है। सही है ना। एक यहाँ एरो बना लेंगे, एक यहाँ एरो बना लेंगे, एक मिडिल में एरो बना लेंगे। सही है। और हम लिख देंगे पैकेट्स यूज शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्ट इसमें आपने लिखना है, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना। और पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड, तो रिसीवर के पास हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे करके इसको यूं बना लेंगे और यहाँ लिख देंगे पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड एट क्या हो जाएगा? रिसीवर एंड। रिसीवर। सर एक 4 to 5 पैकेट्स बनाकर उनको नंबरिंग अगर हम कर दें? नंबरिंग नहीं ना, नंबरिंग नहीं, उसका मल्टीपल आपको दिखाना है ना, मसला ये। बना लो लेकिन ज्यादा पैकेट्स बनाओ ताकि शो भी हो ना, आपको पता भी लगे भाई क्या हो रहा है। देखो ना, शुरू में रैंडम ऑर्डर लग रहा था बिल्कुल, अब वो आगे भी जा तो रैंडम रहे लेकिन पता लग रहा है कि भाई अब कोई देयर इज समथिंग दैट इज गिविंग डायरेक्शन टू देम। सर इसके कितने मार्क्स होंगे? 5 मार्क्स की डायग्राम आ रही है। लास्ट ईयर तक 4 मार्क्स की आ रही थी, अब 5 मार्क्स की आ रही है। शायद हाँ। लास्ट ईयर भी 5 मार्क्स की आई थी। हाँ चलो भाई सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। जी सर यहाँ पर जो रिसीवर के एंड पे हमने जो रीअसेंबलिंग की है, वो हम हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली दोनों कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं, वो आप दोनों कर सकते हैं। ड्रॉ एन एनोटेटेड डायग्राम, वैसे जब भी सीक्वेंस होती है तो वो आप ऊपर से नीचे करते हो ना। फॉर आप इस दफा अब हम करेंगे एक और ड्रॉ एन एनोटेटेड डायग्राम फॉर, अब मैं आपको 2024 की भी कराऊंगा। एक जैसे आपको दिखाता हूँ, इसकी करवाता हूँ एफई साइकिल। ड्रॉ एन एनोटेटेड डायग्राम फॉर एफई साइकिल। ये साल क्लास में इसकी बड़ी होगी। इसकी भी सही होगी, इतनी बड़ी नहीं होगी। ये जो थ्योरी नोट्स में थी ना सर, वैसी जगह है बिल्कुल।
थ्योरी नोट्स में तो नहीं, वो हमने वो जो बनाई है ना, वो सिर्फ हमने एफई साइकिल को लिंक करा है एरोस बना बना के। अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे कि बॉक्सेस में किस तरह बनेगा, और इसमें हमें मेमोरी का जिक्र भी प्रॉपर्ली करना है, कौन सी मेमोरी है क्या है। अब देखना जरा किस तरह बनाते हैं। चले भाई, सबसे पहला पॉइंट मुझे बताओ, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन Program गोज इन। program counter प्रोग्राम contains the काउंट। address of the next हाँ instruction to be processed. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पीसी कंटेन्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, सही है। Incremented by one To be वाला। processed. नंबर कंटेन करता है ना। हाँ, पीसी जो है ना, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कंटेन करता है। आपने ये बात बता दी। नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या बोला? CIR। To be processed नहीं लिखना होता उसके बाद। नॉर्मल लिखना है, हैं? पीसी तो PC ट्रैक में लिखना नंबर होता है कंटेन करता contains है the ना। address of the next instruction to be processed. नहीं, टू बी प्रोसेस की जरूरत नहीं है, बस आप बोला ना कीप इट प्रिसाइज। और सर increment by one लिखना। इंक्रीमेंट नहीं, वो जरूरत नहीं है, बस आपने ये ऐड कर दिया ना, हर किसी का एक एक पॉइंट। अच्छा अब तो देखो, अब मेरी ट्रैक बात नंबर सुनो। कंटेन करता है। अब पीसी देखो, मैंने आपको बताया था ना, सीआईआर 2 पॉइंट्स पे आप आता है ना। सीआईआर एक ऊपर वाले पॉइंट्स पे आता है, एक नीचे वाले पोर्शन में आता है। अब आप सीआईआर को ऊपर वाले पोर्शन में मेंशन नहीं करोगे, आप नीचे वाले पोर्शन में मेंशन करोगे। डायग्राम की जब जिक्र आएगा ना, या अगर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स का भी जिक्र आया, तो सीआईआर मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर यहाँ आप देखो, तो पीसी, फिर एमएआर, फिर आपके पास मेमोरी, आपका जो रैम है, फिर रैम से आपके पास एमडीआर, और एमडीआर से फिर आप सीआईआर का जिक्र करोगे, सही है। और फिर उसके बाद ALU और फिर और फिर ACC। ये, हाँ, फिर बट सर एएलयू पीसी वगैरह। ट्रैक नंबर नहीं कंटेन करता। पीसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कंटेन करता है, और उसका जो बेसिकली एड्रेस है, उसी के अंदर ही नंबर कंटेन करता है वो, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि हम नॉर्मली मेमोरी बोलते थे, लेकिन एग्जामिनर ने 2-3 डायग्राम्स और उसमें डिस्क्रिप्शन में पेपर्स में बताया कि आप मेमोरी नहीं, आप रैम बोलोगे। तो हमने कहा सही है, रैम बोलेंगे। चलो, पीसी कंटेन्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब क्या होगा? पीसी This सेंड address will be sent to instructions the to the MAR CIR एड्रेस टू एमएआर। using address bus. पूरा नाम लेना जरूरी नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। Using अब address bus. एड्रेस बस वाले के जिक्र को आगे आगे बताओ। अब इसके बाद बताओ, एमएआर सेंड्स एड्रेस टू, कहाँ भेज रहा है भाई? Yeah. टू रैम, पहले रैम यूजिंग कौन सी बस? Address. यूजिंग एड्रेस एड्रेस को। बस, सही है ना। ये हमने इसलिए जिक्र कर दिया ताकि पता लग जाए कि भाई एड्रेस बस यूज हो रही है। अब ये चला गया रैम में। अब क्या होगा? अब वहां से डेटा आएगा। डेटा इज सेंड टू एमडीआर यूजिंग कौन सी बस? Data. यूजिंग डेटा बस, बिल्कुल सही है। फ्रॉम रैम भी लिख सकते हो, या ना भी लिखो तो भी कोई मसला नहीं है। चले, ये हो गया। अब आ गया डेटा वहां से। अब क्या करेगा? CIR copy करेगा। CIR को भेजेगा। अब ये जो है ना, to CIR for इट temporary. इज फॉरवर्डेड टू सीआईआर। चले, ये हो गया। Instructions को temporary hold करता है। हाँ, अब आपके पास यहाँ पे ये लिखने के बाद, अब आप बेसिकली इसके अंदर या तो आप सीयू का जिक्र कर लो, जो कंट्रोल यूनिट होता है, या तो एएलयू का जिक्र कर लो, ठीक है ना। और यहाँ तक भी बहुत इनफ हो जाती है। मतलब एफई साइकिल आपने फेच डिकोड एग्जीक्यूशन की तरफ लेके गए, और आप इसके बाद ये लिख सकते हो कि इट इज फॉरवर्डेड टू, आप फिर इसके ये भी ऐड कर सकते हो कि इट इज फॉरवर्डेड टू एएलयू, ठीक है ना। या फिर आप उसको, अगर आप यहाँ पे भी रहने दोगे ना, तो उसका भी कोई मसला नहीं है। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने डायरेक्टली यहाँ पर रोक लिया इसको, तो दिस इज ऑल्सो अलाउड, कोई मसला नहीं होगा इससे। सही जी। सर इसमें ऑप कोड और ऑपरेंड कुछ होता है इसमें? होते हैं, लेकिन ऑप कोड ऑपरेंड यहाँ तो नहीं होंगे ना। यहाँ तो ऑप कोड ऑपरेंड का तो सेंस ही नहीं बनेगा ना। सर पीसी के बाद भी तो सीआईआर होता है। पीसी के बाद सीआईआर वो 2 पोर्शन में होता है ना, लेकिन हम नीचे वाले पोर्शन में यूज आपने करेंगे। कहा नीचे वाला जो कि ALU को भेजाएगा। हाँ, हम बेसिकली उसको हम यूज करेंगे, जो नीचे वाला पोर्शन है ना, वहां पे हम उसको यूज करेंगे, सही है। अच्छा, अब ये हो गया सारा। अब हमें क्या करना है? अब हम इसकी वो बनाएंगे, एनोटेटेड डायग्राम बनाएंगे। सर इसमें जैसे हमने लिखा है, तो एमएआर का तो कोई काम ही नहीं लग रहा। लाइक पीसी एड्रेस स्टोर कर रहा है, एमएआर को भेज रहा है, और एमएआर वही रैम में। एमएआर के बाद एड्रेस है ना, एमएआर के बाद एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस स्टोर कर रहा है ना वो। सीआईआर का आप लिख सकते हो कि भाई सीआईआर, आखिरी पॉइंट ये लिख सकते हो कि सीआईआर डिकोड्स द डेटा। सर इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं? डिकोड्स सर द, एएलयू भी आएगा ना? नहीं एएलयू की यहाँ जरूरत नहीं है।
ALU की यहाँ पर जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। बेसिकली मतलब जो मेन उसका काम था ना वो हो गया है। अब ALU का काम है उसको फर्दर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करना, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो एप्टिक साइकिल में तो वो उसका तो पूरे वो भी पार्ट है ना, ACC और हाँ, ALU। अरिथमेटिकल नहीं नहीं, लॉजिकल पार्ट यूनिट वो मैथमेटिकल पार्ट ऑपरेशंस करने के लिए। पार्ट तो है, पार्ट तो है, मना नहीं कर रहा। आप ALU डालोगे तो गलत नहीं है, ALU ऐड कर सकते हो, लेकिन ALU यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। FE साइकिल के अंदर बस आपने CIR की तरफ काम कर दिया, अब वो ALU वगैरह वो फिर सारे उसकी तरफ चले आता है, एग्जीक्यूशन की तरफ। भाई अब हम बना दे इसकी डायग्राम, जल्दी से देखें किस तरह बनती है। अब देखो सबसे पहले माइक्रोफोन बंद कर दें, किसका माइक्रोफोन है? सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं जिसके अंदर सारी फैच एग्जीक्यूट के कंपोनेंट्स पड़े हुए होते हैं, जो मेन कंपोनेंट्स है वो यहाँ पड़े हुए होते हैं, सही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है हम चीजें देख लेंगे कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पे बना लेंगे PC को बना लेंगे, ठीक है ना। एक हमने जैसे यहाँ पे PC ऐड कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आ गया PC। अब फुल फॉर्म लिखना जरूरी नहीं है, आपने लिख दिया भाई PC कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, सही है। आपने लिख दिया PC कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और आप PC से पहले एरो भी बना के लिख सकते हैं कि कोई इंस्ट्रक्शन आ रही है तो आप यहाँ से एरो बना के PC में डाल सकते हैं। चलें, PC के बाद मैंने क्या बनाया, PC के बाद क्या आ गया, MAR MAR आ गया। MAR में क्या लिखेंगे, MAR सेंड्स एड्रेस टू, PC सेंड्स एड्रेस टू MAR। पहले तो ये दूसरा पॉइंट भी लिख लो इसमें, PC सेंड्स एड्रेस टू MAR। चलो ये हो गया। अब MAR से क्या होगा, अच्छा ये चीज ना, एक मैं काम करता हूँ नीचे लिख लेता, यहाँ लिख लेता हूँ, PC सेंड्स एड्रेस टू MAR, सही, ठीक है। अब क्या हो सर रहा है, हाँ सर लेकिन बुक में जो कंप्यूटर साइंस की बुक है इसमें लिखा हुआ है पीसी के बाद एमएआर के बाद एमडीआर आएगा। MDR तो रैम आएगा, को तो लेकिन इसमें MDR और MAR से बीच में मेमोरी है ना, वही तो लेकर आएगी डेटा को। बुक को छोड़ दो ना, बुक को मैं कब बोलता हूँ फॉलो करो, बुक को नहीं देखो, बुक की जरूरत ही नहीं है आपको, बुक में ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा डेटा पड़ा हुआ होता है। अब MAR से हम कहा जाएंगे रैम की तरफ, तो इसका मतलब एक रैम बनेगी यहाँ। आप एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम खोला करो, उससे देखा करो। MAR से हम जाएंगे टुवर्ड्स रैम, सही है, क्योंकि भाई एड्रेस लेके जाना है ना, रैम में ही तो पड़ा हुआ है उस एड्रेस का डेटा। ये चला गया यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताएं, हाँ भाई क्या कर रहा है MAR, सेंड्स sends address to RAM. एड्रेस टू रैम रैम यूजिंग कौन सी बस, एड्रेस बस। Address bus. यूजिंग एड्रेस बस, सही है। अब रैम, अब अगला कौन सा कंपोनेंट बनेगा, MDR. MDR का। यहाँ से एक एरो MDR की तरफ ले आएंगे, क्या लिखेंगे इसमें, डेटा सेंड टू MDR यूजिंग कौन सी बस, यूजिंग डेटा बस, और एरो अंदर तक ले आएंगे। हमने एरो बाहर रखा है, हम एरो जो है ना उसको अंदर तक ले आएंगे, क्योंकि हमें MDR से भी तो कनेक्ट करना है ना। चलो अंदर आ गया, ये हो गया। अब MDR से कहाँ जाएगा, CIR, यहां से हमने इसको कर दिया कनेक्ट विद CIR। ये आ गया CIR। शहरों को मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, चले ये हो गया। और अच्छा अब एक और चीज मुझे बताओ, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर PC और CIR होते हैं दोनों, तो कौन सी चीज है जो कंटेन करता है PC और CIR जी, कंट्रोल यूनिट। Control. कंट्रोल यूनिट। तो मैं इन दोनों को एक और पोर्शन में डाल दूंगा, और जिसपे मैं लिख दूंगा कंट्रोल यूनिट, सही है भाई। सर ये कंट्रोल यूनिट क्यों लिखा, दोबारा बताएंगे। कंट्रोल यूनिट इसलिए लिखा क्योंकि कंट्रोल यूनिट के अंदर PC और CIR होता है ना, आपने ही पढ़ा है। तो कंट्रोल यूनिट में हमने दोनों रजिस्टर्स को अंदर डाल दिया, ऐड करा दिया।
सही है। सर MDR टू CIR जब जा रहा है तो उसमें हमने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी। इस तरफ MDR टू CIR, हाँ CIR लिखेंगे ना, लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पर एक चीज यार उड़े क्या हो जाएगी भाई, फॉरवर्ड इज टू इट्स फॉरवर्डेड टू, इट इज फॉरवर्डेड या डेटा इज फॉरवर्डेड टू, ये चला गया यहाँ पे, सही है, डेटा फॉरवर्डेड टू CIR, और CIR क्या करेगा ये भी तो लिखो, टेम्पररी होल्ड कर होल्ड सी डेटा होल्ड द डेटा फॉर डेट टेम्परेरी पीरियड। लेकिन उसका काम भी तो लिखना है ना, होल्ड तो करता है लेकिन उसके होल्ड करके क्या करता है, डिकोड करता है। दिस इज डन, ये आपकी आ गई FE साइकिल, और ये थोड़ी सी स्टूडेंट्स को मुश्किल लगी थी इस बार, तो हमने जो है इसको एक साथ बना दिया। सर सर ये CIR के बाद आप कंट्रोल यूनिट लिखो ना, हाँ या सही CIR के बाद आप वो कंट्रोल यूनिट की भी लिख रहे हो उसके क्या करता है कंट्रोल यूनिट। CIR के बाद कंट्रोल यूनिट की, CIR के बाद नहीं, कंट्रोल यूनिट की जरूरत नहीं, कंट्रोल यूनिट की जरूरत नहीं, कंट्रोल यूनिट के बस सिग्नल्स कंट्रोल सिग्नल्स लेता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल सिग्नल्स लेना और प्रोसेस करना। ठीक है भाई, दिस इज डन। सर हाँ सर पीसी और CIR को तो कंट्रोल यूनिट में रखा है, लेकिन ये जो आउटर वाला ट्रायंगल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें सब कुछ, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल, आउटर वाला ये बता रहा है आपको फेच एग्जीक्यूट साइकिल का पूरा बॉक्स, जिसके अंदर आपके रजिस्टर, सारे रजिस्टर्स पड़े और रैम अलग बनाएंगे। रजिस्टर्स और यूनिट्स। जी रैम अलग बनाएंगे ना, रैम तो बाहर होती है ना बेटा, रैम तो बाहर होगी, और ये बेसिकली ये पूरा CPU है, ये पूरा CPU है, समझ रहे हो बात। The whole thing is CPU and CPU is containing RAM on one side and all the registers on one side with their units.